बच्चों, प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका विनय दीक्षित रसायन शाला चैनल में 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज 10 मिनट की सीरीज में वर्नर थ्योरी लेके आया हूं मैं आपके लिए। क्या लेके आया हूं? वर्नर थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बगैर देर किए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है एक 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला CrCl3.6H2O हैज ग्रीन कलर a 0.01 m solution of the complex when treated with excess AgNO3 gave 28.7 gram। ये पॉइंट रिमार्केबल है। ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखिए बेटे, इसमें क्या होता है, इसमें जब AgNO3 मिलाओगे तो क्या होगा, AgCl का प्रेसिपिटेशन होता है। अब कितना AgCl प्रेसिपिटेट होगा ये अपने को देखना है। अगर इसको देखो तो ये 0.1 मोल है और प्रेसिपिटेट वाइट कितना हो रहा है 28.7 AgCl है। तो AgCl का फॉर्मूला वेट कितना होता है 143.5। इसको इससे डिवाइड कर दो, ये आ गया 5, 0.2 मोल आ गया बच्चों। अगर 0.1 मोल से 0.2 मोल प्रेसिपिटेट हो रहे हैं तो 1 मोल से कितना मोल प्रेसिपिटेट होगा, 2 मोल प्रेसिपिटेट होगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स में 2 क्लोरीन बाहर होने चाहिए। तो 2 क्लोरीन किसमें बाहर है, देखो इसमें तो 3 क्लोरीन है, ये नहीं हो सकता। इसमें 2 क्लोरीन बाहर है बच्चों, तो यही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए यहां क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर X ऑफ 0.02 मोल ऑफ CONH3 ऑफ होल 5 SO4 Br। यहां पे जो Br है ये AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेटेड होगा AgBr में, है कि नहीं। और जो ये सल्फेट वाला एंड 0.2 मोल ऑफ CONH3 ऑफ होल 5 Br, इसमें अगर BaCl2 मिलाओगे तो BaSO4 का प्रेसिपिटेशन होगा, है कि नहीं बेटे। तो 0.02 X और 0.2 मोल Y इसमें मिलाया गया दोनों को, है कि नहीं। प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब क्या करें, 1 लीटर मिक्सचर ऑफ X एंड 1, इसको AgNO3 के साथ तो ये AgCl बनाएगा। 1 लीटर मिक्सचर Y एक्सेस BaCl2 के साथ बनाएगा। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका 0.02/2 0.01 मोल हो गया। तो इसका भी कितना प्रेसिपिटेट होगा 0.01 मोल। इसका भी 0.02/2 हो गया 0.01 मोल। तो ये भी कितना प्रेसिपिटेट होगा 0.01 मोल होगा। दोनों का 0.01 मोल प्रेसिपिटेट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं। जैसा कि आप जानते हो ऐसे कंपाउंड्स में हमें देखना पड़ता है कि किस बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। तो किसका प्रेसिपिटेशन होगा BrCl, और अगर I आयनाइजेशन स्फीयर में है तो उसको सिल्वर नाइट्रेट से प्रेसिपिटेटेड करते हैं। अगर सल्फेट है तो बेरियम क्लोराइड से, क्योंकि बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन दे रखा 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 m solution of complex IrBr3.5NH3 was treated with excess AgNO3 solution and precipitate of AgBr was obtained. The number of moles of AgBr obtained. तो बेटा देखो ये जो है इसमें AgNO3 मिलाने पर AgBr का प्रेसिपिटेशन होगा। अब कितने मोल का प्रेसिपिटेशन होगा ये अपने को देखना पड़ेगा। ये 100 ml है तो 0.1 लीटर हो गया इंटू 0.01 तो कितना हो गया 0.001 मोल हो गया, है कि नहीं। अब यहां पे देखिए IR+3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 हो जाएगी। तो यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं, IrNH3 ऑफ होल 5, एक Br अंदर है और 2 Br बाहर हो गए, 2 Br बाहर हो गए। तो बेटा 1 मोल में 2 मोल प्रेसिपिटेट होगा तो 0.001 मोल में कितना प्रेसिपिटेटेड होगा 0.002 मोल प्रेसिपिटेटेड होगा। क्योंकि जैसा आप जानते हो एक इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, एक आयनाइजेशन स्फीयर होता है। और इसमें VBD कहती है कि हर एक कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है और प्राइमरी वैलेंसी जो नॉर्मल कंपाउंड्स में वैलेंसी शो करता है
एलिमेंट वही प्राइमरी वैलेंसी होती है, वो किससे सेटिस्फाइड होगी? एनायन से, क्योंकि अगर +3 है तो 3 एनायन होने चाहिए, है कि नहीं? +2 है, 2 एनायन होने चाहिए मोनोवैलेंट, उससे सेटिस्फाइड होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है स्पेस में अरेंजमेंट को शो करती है, स्पेस में अरेंजमेंट को शो करती है, जो ज्योमेट्री डिसाइड करने में हेल्प करती है, वो सेटिस्फाइड होती है न्यूट्रल लिगेंड से और एनायन से भी सेटिस्फाइड होती है। प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी में एनायन और न्यूट्रल लिगेंड दोनों आ सकते हैं, और प्राइमरी वैलेंसी में केवल क्या आते हैं? एनायंस आते हैं। माइंड इट, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन हो गए, अब चौथा क्वेश्चन आता है इसी सीरीज में। कह रहा ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ AgNO3 solution into 0.01 mole of complex compound PTBr 4.XHNO3 0.03 mole of yellow PPT was obtained। अब देखिए प्लैटिनम की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4 है, और +4 होने से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रही है तो फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे? और प्रेसिपिटेशन कितने हो रहा है? 0.01 मोल से 0.03 मोल का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो 1 मोल से 3 मोल का प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो आउट ऑफ 4 Br एनायन है, अभी जो मैंने बताया एनायन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। तो Pt अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गई। अब यहां पे 3 Br बाहर होंगे, तो इसका मतलब NH3 होल 5 होना चाहिए, 1 Br अंदर और 3 Br बाहर, क्योंकि यही तीनों ब्रोमाइड आयन क्या होंगे? प्रेसिपिटेटेड होंगे। सेकेंडरी वैलेंसी में 5 अमोनिया से सेटिस्फाइड हो रही है और 1 Br से सेटिस्फाइड हो रही है, यानी ये डार्क लाइन से और ये डार्क और डॉटेड दोनों से, और ये 3 जो है सिर्फ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होंगी। ब्रेक लाइन कह लें, डॉटेड लाइन कह लें, कुछ भी कह लें। तो ये बेटा वर्नर थ्योरी है। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए मुझे, तो और इनके क्वेश्चंस या आपके जो भी सजेशन हो कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए और लेके आऊंगा। टिल देन स्टे सेफ, एंजॉय, थैंक यू सो मच।